बच्चों, आज हम देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 8th की हिंदी की पाठ्य पुस्तक जिसका नाम है वसंत भाग 3। और इस पुस्तक का 8वां पाठ एक कविता के रूप में है जिसका शीर्षक है यह सबसे कठिन समय नहीं। इस कविता को लिखा है जया जादवानी जी ने। आज हम इसी कविता से संबंधित अभ्यास प्रश्न देखने जा रहे हैं। आज के अभ्यास प्रश्न किन शीर्षकों के अंतर्गत होंगे, आइए देखते हैं। पहला होगा बहुविकल्पीय प्रश्न, जो कि एमसीक्यू फॉर्म में भी आप कह सकते हैं। दूसरा होगा प्रश्न एवं उत्तर के रूप में। तो आइए शुरू करते हैं। पहला है दिए गए प्रश्नों के सही विकल्प पर निशान लगाइए। यहाँ पर कविता से संबंधित प्रश्न दिया जाएगा, उससे संबंधित 4 विकल्प होंगे और उनमें से जो सबसे सही उत्तर है उस पर आपको निशान लगाना है। इस वीडियो में जितने भी अभ्यास प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको यहीं पर मिल जाएंगे। तो आइए एक एक करके प्रश्नों को पढ़ना शुरू करते हैं। पहला है चिड़िया चोंच में तिनका लिए कहाँ उड़ने की तैयारी में है। विकल्प हैं क अपने घोंसले की मरम्मत करने की तैयारी, ख अपने बच्चों को घोंसला बनाना सिखाने की तैयारी, ग अपने लिए घोंसले का निर्माण करने की तैयारी, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है ग अपने लिए घोंसले का निर्माण करने की तैयारी। दूसरा प्रश्न है यह कहानी कौन सुना रहा है। विकल्प हैं क बूढ़ी दादी, ख बूढ़े दादा, ग बूढ़े नाना, घ बूढ़ी नानी। सही उत्तर है घ बूढ़ी नानी। तीसरा प्रश्न है यात्री रेलगाड़ियों द्वारा कहाँ पहुंचते हैं। विकल्प हैं क अपने गंतव्य तक, ख दूसरे शहर तक, ग अपने कार्यालय तक, घ दूसरे देश में। सही उत्तर है क अपने गंतव्य तक। चौथा प्रश्न है चिड़िया अपने घोंसले का निर्माण क्यों कर रही है। विकल्प हैं क बच्चों को पालने के लिए, ख अंडे देने के लिए, ग आराम से रहने के लिए, घ दाना जमा करके वहां रखने के लिए। सही उत्तर है ख अंडे देने के लिए। पांचवा प्रश्न है थामने को बैठा है हाथ एक। पंक्ति में किस हाथ की बात की जा रही है। विकल्प हैं क ऐसा हाथ जो दूसरों को भोजन दे, ख ऐसा हाथ जो दूसरों को धन दे, ग अनुभवी हाथ जो भटके हुए लोगों को सहारा दे, घ माँ का हाथ जो बच्चों को पाले। सही उत्तर है ग अनुभवी हाथ जो भटके हुए लोगों को सहारा दे। छठवां प्रश्न है झरती हुई पत्ती का क्या आशय है। विकल्प हैं क राह से भटके हुए लोग, ख पतझड़ का मौसम, ग बूढ़े व्यक्ति, घ मृत्युशैया में पड़े लोग। सही उत्तर है क राह से भटके हुए लोग। सातवां प्रश्न है कहानी का कौन सा हिस्सा अभी बाकी रहता है। विकल्प हैं क बीच का हिस्सा, ख प्रारंभ का हिस्सा, ग अंतिम हिस्सा, घ कहानी पूरी हो चुकी है। सही उत्तर है ग अंतिम हिस्सा। आठवां प्रश्न है बूढ़ी नानी किनको कहानी सुना रही है। विकल्प हैं क दुनिया के सभी लोगों को, ख दुनिया के सभी बच्चों को, ग अपने नाती पोतों को, घ अपने मोहल्ले के बच्चों को। सही उत्तर है ख दुनिया के सभी बच्चों को। नवा प्रश्न है कहाँ पर अभी भी भीड़ लगी हुई है। विकल्प हैं क बाजार में, ख सड़कों पर, ग हर तरफ, घ स्टेशन पर। सही उत्तर है घ स्टेशन पर। 10वां प्रश्न है कहाँ से बचे हुए लोगों की खबर आने वाली है। विकल्प हैं क दूसरे शहर से, ख गांव से, ग अंतरिक्ष के पार से, घ दूसरे ग्रह से। सही उत्तर है ग अंतरिक्ष के पार से। 11वां प्रश्न है बूढ़ी नानी कब से दुनिया के सभी बच्चों को कहानियां सुना रही है। विकल्प हैं क युगों से, ख पिछले 100 सालों से, ग पिछले कुछ दिनों से, घ इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है क युगों से। 12वां प्रश्न है कवयित्री के अनुसार अंतरिक्ष के पार लोग क्यों गए थे। विकल्प हैं क घूमने, ख नई जानकारियां प्राप्त करने, ग कुछ नए कार्य करने, घ नए ग्रहों को खोजने। सही उत्तर है ख नई जानकारियां प्राप्त करने। 13वां प्रश्न है गंतव्य पर प्रतीक्षा करने वाले लोगों की क्या इच्छा है। विकल्प हैं क दोपहर से पहले सभी अपने घर आ जाएं, ख रात होने से पहले सभी अपने घर आ जाएं, ग सुबह होने से पहले सभी अपने घर आ जाएं, घ सूरज डूबने से पहले सभी अपने घर पहुंच जाएं। सही उत्तर है घ सूरज डूबने से पहले सभी अपने घर पहुंच जाएं। 14वां प्रश्न है गंतव्य शब्द से कवयित्री का क्या आशय है। विकल्प हैं क अपना घर, ख अपना शहर, ग अपना गांव, घ जीवन का लक्ष्य। सही उत्तर है घ जीवन का लक्ष्य। 15वां प्रश्न है कविता में रेलगाड़ी किस बात का प्रतीक है। विकल्प हैं क निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का, ख यात्रा को आसान बनाने का, ग एक साथ बहुत सारे लोगों द्वारा यात्रा करने का, घ मिलजुल कर यात्रा करने का। सही उत्तर है क निरंतर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहने का।
तो बच्चों यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। आइए देखते हैं इस कविता से संबंधित कुछ प्रश्न और उत्तर। पहला प्रश्न है, चिड़िया और तिनके का उदाहरण देते हुए कवियत्री क्या संदेश देना चाहती हैं? उत्तर है, कवियत्री यह कहना चाहती है कि मनुष्य को चिड़िया की तरह परिश्रमी होना चाहिए। जिस प्रकार छोटी सी चिड़िया तब तक निरंतर कार्य करती रहती है जब तक उसका लक्ष्य अर्थात घोंसले का निर्माण पूरा नहीं हो जाता, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तब तक कार्य करते रहना चाहिए जब तक वह उस लक्ष्य को प्राप्त न कर ले। दूसरा प्रश्न है, अंतरिक्ष के पार से आती बस के बारे में कवियत्री क्या कहती हैं? उत्तर है, कवियत्री कहती हैं कि अंतरिक्ष के पार से वह बस आने वाली है जो नई खोजों के लिए गई थी। वह उन बचे हुए लोगों का समाचार लाएगी जिन्होंने हिम्मत ना हारकर मृत्यु से जूझते हुए अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। तो यहाँ पर प्रश्न और उत्तर खत्म होते हैं। बच्चों, आशा है जया जादवानी जी द्वारा लिखी गई इस कविता यह सबसे कठिन समय नहीं से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को पढ़ने के बाद आप इस कविता को और भली भांति समझ पाएंगे। एनसीईआरटी क्लास 8 के अन्य पाठों से संबंधित अभ्यास प्रश्न भी हम आने वाले समय में अवश्य पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।